हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 के यानी कि कला संस्कृति भूगोल के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, यानी कि आपके जो एग्जाम्स होने जा रहा है रीट पात्रता परीक्षा का, उसके अंदर हूबहू यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप चाहते हैं रीट परीक्षा को क्लियर करना, रीट पात्रता परीक्षा को वेरीफाइड करना, तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को देखना होगा। साथियों, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपेंगे। तो बिना देरी के हुए क्लास को शुरुआत करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन है फकीरों का तकिया नामक इमारत कहाँ पर स्थित है। बताओ साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, परीक्षा में पूछा जाएगा कि फकीरों का तकिया इमारत राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। जयपुर में, कोटा में, अलवर या जैसलमेर। बताओ मेरे प्यारे साथियों, फकीरों का तकिया इमारत कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। कहाँ पर है साथियों, फकीरों का तकिया इमारत कहाँ पर है, जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और रीट पात्रता के अंदर भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथियों ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अपना, सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध है। बताओ सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है कि बताओ सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, किस जिले का प्रसिद्ध है। कोटा का, बीकानेर, जोधपुर या जैसलमेर। बताओ साथियों, सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध नहान है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा का। क्या हो जाएगा, कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार जो साथी एक बार में बीएसटीसी और रीट पात्रता क्लियर करना चाहते हैं वह सभी कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दो। साथियों अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो मैं गारंटी देता हूं यहाँ से आपका एग्जाम्स आप क्वालिफाइड करके ही रहोगे। साथियों आपको साथ बने रहना है और क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहना है। बताओ सांगोद का नहान कहाँ का प्रसिद्ध है, कोटा का। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है। बताओ मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है। साथियों बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहले भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कुंभलगढ़ दुर्ग। क्या हो जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं, मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है। तो याद रख लेना, जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है उसको मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का यानी कि राजस्थान भी आ सकता है, राजपूताना भी आपसे पूछा जा सकता है। पहले राजपूताना हुआ फिर राजस्थान हुआ, तो बताओ राजपूताना का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं। बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है। रीट पात्रता वालों ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। राजपूताना का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा हो जाएगा। तो साथियों अपने राजस्थान का जो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो है चित्तौड़ का। क्या हो जाएगा साथियों, जो चित्तौड़ का गढ़ है वो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है। बताओ ये क्वेश्चन साथियों रीट परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और अब भी पूछा जाएगा, सन्यासियों का सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, एक बार सभी साथी कमेंट कर देना है आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, रीट वाले, बीएसटीसी वाले, चतुर्थ श्रेणी वाले, राजस्थान पुलिस पटवारी, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मुझे आपको कमेंट में जरूर बताना है। एक बार सभी साथी 1 मिनट का समय लूंगा, कमेंट कर दो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से सभी साथी कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो और आपका चैनल है, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करना है। यहाँ पर आपको डेली नई नई क्लासें मिलती रहेगी। बताओ सन्यासियों का सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, गुलाम खान को या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को या हमीद उद दीन नागौरी को या पीर जहां निजामुद्दीन को। बताओ साथियों सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है। तो याद रख लेना, नागौर से संबंधित
स्थित है। अमीद उद दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, बताओ सन्यासियों का सुल्तान किसे कहते हैं? तो याद रखना हमीद उद दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाएगा, याद रख लेना कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे क्या साथियों? फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? बताओ मीणा जनजाति या फिर भील जनजाति, ग्रासिया या डामोर? तो साथियों फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष होगा? एक बार कमेंट करो, जिनको भी आता है कमेंट करो। वैसे मैं आपको बताऊंगा फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो याद रखना भील जनजाति का। किस जनजाति का साथियों? भील जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील जनजाति का। अगला क्वेश्चन है साथियों, बारी आभूषण पहना जाता है। बताओ मेरे प्यारे साथियों बारी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आभूषण से संबंधित क्वेश्चन है और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला, संस्कृति और भूगोल के टॉप 100 क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपके पूरी क्लास में से लास्ट में लगभग कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं वो मुझे आपको जरूर बताना है। बताओ बारी आभूषण कहाँ पहना जाता है? कलाई में, कान में, नाक में या गले में? तो साथियों जो बारी नामक आभूषण है वो पहना जाता है नाक में। कहाँ पर पहना जाता है? नाक के अंदर पहना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? बताओ साथियों संत धन्ना से संबंधित बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ संत धन्ना जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? टोंक में, झालावाड़ में, चूरू में या नागौर में? तो साथियों याद रख लेना संत धन्ना परीक्षा में आ सकता है आपके। संत धन्ना को याद रखना, संत धन्ना का जन्म हुआ था टोंक जिले में। कहाँ पर हुआ था? टोंक जिले के धुआं गांव के अंदर संत धन्ना का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? बताओ निम्नलिखित में से किसने अपने आप को स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? मालिक मोहम्मद जायसी ने या फिर रस खान ने, अमीर खुसरो ने या अमीर हसन ने? साथियों स्वयं को हिंदुस्तान का तोता किसने कहा था? वो याद रख लेना अमीर खुसरो ने। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने स्वयं को अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा था। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में पुष्कर मेला किस माह में लगता है? बताओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। आपकी किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करो, रीट हो गई, बीएसटीसी हो गई, पीटीईटी, सीईटी, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी, राजस्थान पटवारी, राजस्थान पुलिस, आप जिसकी भी तैयारी करेंगे यही क्वेश्चन साथियों परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सभी वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन है और संभावित नए क्वेश्चन है। तो राजस्थान में पुष्कर मेला किस माह में लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर में। कब लगता है साथियों? नवंबर में पुष्कर मेला आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला है? बताओ कौन सा मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला है या फिर ऊंटों का सबसे फेमस मेला कहां पर लगता है? तो साथियों वो लगता है पुष्कर में। कहां पर लगता है? ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला हो जाएगा वो पुष्कर का मेला हो जाएगा। ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला पुष्कर का मेला है। ऊंटों का मेला कहां पर लगता है? पुष्कर में लगता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रसिद्ध केला देवी माता का मेला कहां पर आयोजित होता है? केला देवी माता का मेला होता है करौली में। केला देवी का मंदिर कहां पर है? करौली में है। तो मेला भी कहां भरेगा? करौली में भरेगा। करौली माता का जो केला देवी माता कालीसील नदी के किनारे इस माता का मंदिर स्थित है। बहुत बार पूछा गया है कि केला देवी माता का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों याद रखना केला देवी का जो मंदिर है वह करौली में है और कालीसील नदी के किनारे स्थित है। दूसरी बात वहाँ पर लंगूरिया लोकगीत गाया जाता है। क्या? लंगूरिया लोकगीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताओ बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम की जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? पर्यटन विकास निगम का साथियों जो मुख्यालय है वो कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर में। याद रखना ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी कि आरटीडीसी का मुख्यालय राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके बीच में आया है,
पोप्पाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बताओ, पोप्पाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है। भंवरलाल सर्राफ ने, ऊप जय नारायण व्यास ने, या फिर आनंद राज सुराणा ने, या मथुरा दास माथुर ने? बताओ साथियों, पोप्पाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास ने। किसने लिखी थी साथियों? जय नारायण व्यास ने पोप्पाबाई की पोल नामक पुस्तक लिखी थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। क्योंकि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान के जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उन्होंने पोप्पाबाई की पोल नामक पुस्तक का काफी उल्लंघन किया था, इस शब्द का काफी उपयोग किया था, और फिर वैसे ही क्वेश्चन परीक्षा में छपते हैं। तो याद रखना, पोप्पाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? जय नारायण व्यास ने। अगला क्वेश्चन है साथियों, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? बताओ, जो मानगढ़ का साथियों नरसंहार हुआ था वो कब हुआ था? इसमें बहुत व्यक्तियों की जाने गई थी। बताओ, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1913 को। कब हुई थी मानगढ़ का नरसंहार? कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। बताओ, शाहपुरा का फूल डोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? आपको बता दूं, ये राजस्थान पटवारी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, 2018 के अंदर। आप सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है। गार्डन बाग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, गार्डन बड़ा बाग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में, भीलवाड़ा में, झालावाड़ में, या हनुमानगढ़ में? बताओ साथियों, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर स्थित है भाई साहब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डन बड़ा बाग राजस्थान में है, जैसलमेर में। कहाँ पर है? याद रख लेना, गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर है साथियों? जैसलमेर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। नदी का जल अपने उद्गम से किस स्थान तक मीठा रहता है और फिर खारा हो जाता है? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बलोत्रा तक। क्या साथियों? बलोत्रा तक उस नदी का जो पानी है वो सही रहता है, उसके आगे क्या हो जाता है? मीठा रहता है, उसके आगे खारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है मेरे साथियों। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जूना महल कहाँ पर स्थित है? कौन सा महल? जूना महल राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ है जूना महल? बताओ साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जूना महल कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जूना महल कहाँ पर हो जाएगा? जूना महल है साथियों, डूंगरपुर जिले में जूना महल स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है। ये याद रखना, राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, ये चीज हमें बताओ। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1722 मीटर। क्या हो जाएगा साथियों? याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? बताओ साथियों, अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में आया है। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनोत नैन सिंह, जयानक, चंद्र बरदाई, या पंडित जवाहरलाल शर्मा? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके परीक्षा के अंदर पूछे जाएगा। और आपके जीके का लेवल कैसा है मुझे आपको कमेंट में जरूर बताना है। बताओ, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो याद रख लेना, जब भी अबुल फजल शब्द आ जाए तो मोहनोत, याद रख लेना, मोहनोत नैन सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये चीज तो हमें हमेशा पता होनी चाहिए। अपने राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949, 25 मार्च 1949, या 25 अप्रैल 1949, या 30 अप्रैल 1949? बताओ साथियों, अपने राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
30 मार्च को। कब हुई थी साथियों? 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताओ, अपने राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अजमेर, कोटा, जयपुर या जोधपुर? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा, पहला शहर तो हो जाएगा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो जैसलमेर है, तो याद रख लेना राजस्थान का दूसरे सबसे बड़ा शहर हो जाएगा जोधपुर। क्या हो जाएगा साथियों? जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में आपके छपने वाले क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? तो भाई साहब, ताल छापर झील कहाँ पर स्थित है साथियों? चूरू में। याद रखना, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ताल छापर झील कहाँ पर है? चूरू के अंदर। और ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ताल छापर अभ्यारण्य आपसे पूछा जाए तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी चूरू के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी छोटी पहाड़ी नुमा घर बनाते हैं उससे क्या कहते हैं? कोई बता सकता है इस क्लास में से कि सहरिया जनजाति जो पहाड़ों पर छोटे छोटे पहाड़ी नुमा जो घर बनाती हैं उसे क्या कहते हैं? गोपना, कोरुआ, टिब्बा या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या कहते हैं? जो सहरिया जनजाति के लोग हैं साथियों, अधिकतर जंगलों में रहते हैं, पहाड़ियों में रहते हैं, वो क्या है, अपने अस्थायी घर बनाती हैं जो छोटे छोटे पहाड़ियों पर बनाती हैं। उसे गोपना भी कहा जाता है, उसे कोरुआ भी कहा जाता है, टोपा टिप्पा भी कहा जाता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? भाई साहब बताओ, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? झुंझुनू में, चारभुजा, दुवेल या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना केसरिया नाथ जी का मेला लगता है दुवेल के अंदर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? किसका उत्पादन साथियों? अंगूर का उत्पादन अपने राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो साथियों अजमेर, जोधपुर, गंगानगर या हनुमानगढ़? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन होता है गंगानगर में। कहाँ पर होता है? गंगानगर में राजस्थान में सर्वाधिक अंगूरों का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है, या फिर खनिजों का खजाना किस राज्य को कहा जाता है? तो राजस्थान को कहा जाता है। याद रख लेना, राजस्थान को खनिजों का खजाना या खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो याद रख लेना, राजस्थान को खनिजों का खजाना और खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, खमनोर की पहाड़ियाँ किस नदी का उद्गम स्थल है? खमनोर की जो पहाड़ियां हैं मेरे प्यारे साथियों, वो किस नदी का उद्गम स्थल है? बताओ, गंभीरी, बनास, चंबल या काली सिंध? तो साथियों खमनोर की जो पहाड़ियां हैं वो बनास नदी का उद्गम स्थल है। किस नदी का है? बनास नदी का। अगला क्वेश्चन है साथियों, कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? कोई बता सकता है? क्लास में से बताओ मेरे प्यारे साथियों, कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है कि कोकरा की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? उदयपुर, सिरोही, अजमेर या राजसमंद? तो साथियों कोकरा की जो पहाड़ियां हैं, किसकी पहाड़ियां? कोकरा की पहाड़ियां हैं, वो है कहाँ पर हैं? उसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? अजमेर में कोकरा की पहाड़ियां स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाड़ा रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? हाड़ी रानी की बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी साथियों अजमेर में टोडा रायसिंह में स्थित है। याद रखना, हाड़ी रानी की बावड़ी अजमेर के टोडा रायसिंह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, राजस्थान राज्य में अधिक कृषि उपज मंडियां किस जिले में स्थित हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने राजस्थान में सर्वाधिक कृषि मंडियां किस जिले में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। बताओ, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक कृषि उपज मंडियां किस जिले में है? कोटा में। क्या साथियों? कोटा में सर्वाधिक कृषि मंडियां स्थित हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी सुरंग हो जाएगी? जल सुरंग। राजस्थान में सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है? तो आपको पता होगा मानसी वाकल जो जल सुरंग है वो राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। याद रखना, मानसी वाकल जो जल सुरंग है वह राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है।
अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान वन की दृष्टि में किस भारत में कौन से स्थान पर आता है? राजस्थान वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में कौन से स्थान पर आता है? तो 90वें स्थान पर आता है। याद रख लेना, परीक्षा में पूछा जाएगा कि राजस्थान वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में कौन से स्थान पर आता है? तो 90वें स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? क्या नाम से? अंडे की टोकरी राजस्थान के किस जिले को कहते हैं? तो अजमेर को कहते हैं। याद रख लेना, राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अजमेर जिला प्रसिद्ध है। तो साथियों आज की क्लास में हमने पढ़े हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगली क्लास में मैं आपके लिए 1000 क्वेश्चन का क्यूज लेके आ रहा हूँ, जो आपके लिए BSTC रीट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण मैराथन क्लास रहने वाली है। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, ताकि वो क्लास आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।